क्रिकेट के मैदान पर दो ध्रुव, न्यूजीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज। क्रिकेट के इतिहास में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो केवल जीत हार से कहीं ज्यादा होते हैं। वे दो अलग अलग संस्कृतियों, खेल शैलियों और दर्शनों का संगम होते हैं। ये लेख न्यूजीलैंड की अनुशासित दृढ़ता और वेस्टइंडीज के सहज, आक्रामक खेल के बीच के आकर्षक द्वंद्व का विश्लेषण करता है, जो विश्व क्रिकेट को एक अनूठा स्वाद प्रदान करता है। परिचय, अनुशासन और आक्रामकता का मेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मानचित्र पर न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज दोनों ही अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। एक ओर कैरेबियाई टीम अपनी स्वाभाविक प्रतिभा, तेज गेंदबाजों की तूफानी गति और बल्लेबाजों के बेपरवाह स्ट्रोक्स के लिए जानी जाती है, जो हमेशा कैरेबियाई कैरेबियन फ्लेयर को दर्शाती है। दूसरी ओर कीवी टीम न्यूजीलैंड अपनी संगठित रणनीति, निरंतरता और मैदान पर शांत अनुशासन के लिए पहचानी जाती है। जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं होता, बल्कि क्रिकेट के दो विपरीत ध्रुवों का टकराव होता है। इन दोनों टीमों के बीच का द्वंद्व दशकों पुराना है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। जहां वेस्टइंडीज ने 70 और 80 के दशक में विश्व क्रिकेट पर एक छत्र राज किया, वहीं न्यूजीलैंड ने हमेशा खुद को एक ऐसी टीम के रूप में स्थापित किया जो किसी भी दिग्गज को चौंकाने की क्षमता रखती थी। ये मुकाबला बताता है कि कैसे क्रिकेट में प्रतिभा और अनुशासन दोनों ही सफलता के लिए आवश्यक हैं। अतीत की गूंज और प्रारंभिक प्रभुत्व। जब हम इन दोनों टीमों के ऐतिहासिक मुकाबलों पर नज़र डालते हैं, तो शुरुआती दौर में वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है। 1970 और 80 के दशक में क्लाइव लॉर्ड और विवियन रिचर्ड्स के नेतृत्व में वेस्टइंडीज की टीम अजेय थी। उनकी तेज गेंदबाजी की चौकड़ी, चार तेज गेंदबाजों का समूह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की क्षमता रखती थी। इस दौर में न्यूजीलैंड को अक्सर वेस्टइंडीज की शक्ति के सामने संघर्ष करना पड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड ने हमेशा अपनी जुझारू भावना का प्रदर्शन किया। 1980 के दशक के अंत तक मार्टिन क्रो और रिचर्ड हेडली जैसे खिलाड़ियों के उदय के साथ कीवी टीम ने कैरेबियाई दिग्गजों को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए, जहां गेंद स्विंग होती थी, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस दौर में दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज में कड़ा द्वंद्व देखने को मिला, जिसने ये साबित किया कि क्रिकेट में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल ढलना भी महत्वपूर्ण है। सफ़ेद गेंद का जादू। सीमित ओवरों के मुकाबले। सीमित ओवरों के क्रिकेट वनडे और T20 में इन दोनों टीमों का मुकाबला हमेशा रोमांचक रहा है। वेस्टइंडीज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अप्रत्याशित प्रदर्शन के कारण T20 फॉर्मेट का बादशाह रहा है। क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी अपनी पावर हिटिंग से किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वेस्टइंडीज का खेल अक्सर जोखिम भरा होता है, लेकिन जब ये चलता है, तो ये देखने लायक होता है। इसके विपरीत न्यूजीलैंड ने सीमित ओवरों के फॉर्मेट में निरंतरता और रणनीतिक कौशल के दम पर अपनी जगह बनाई है। केन विलियमसन की शांत कप्तानी में कीवी टीम ने ICC टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वे बड़े स्कोर बनाने के बजाय साझेदारी बनाने और विकेट बचाकर रखने पर जोर देते हैं। 2015 और 2019 के विश्व कप में न्यूजीलैंड का फाइनल तक पहुंचना उनकी इसी अनुशासित शैली का प्रमाण है। वनडे विश्व कप में इन दोनों टीमों के बीच कई यादगार मुकाबले हुए हैं, विशेष रूप से 2015 विश्व कप का क्वार्टर फाइनल, जहां मार्टिन गप्टिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। एक ऐतिहासिक क्षण था। ये मुकाबला दिखाता है कि कैसे वेस्टइंडीज का आक्रामक लेकिन कभी-कभी अस्थिर
प्रदर्शन न्यूजीलैंड की व्यवस्थित और मजबूत बल्लेबाजी के सामने फीका पड़ जाता है। टेस्ट क्रिकेट की कसौटी, धैर्य और दृढ़ता। टेस्ट क्रिकेट का सबसे शुद्ध प्रारूप इन दोनों टीमों के खेल दर्शन में सबसे बड़ा अंतर दिखाता है। वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन उनके सुनहरे अतीत की छाया में रहा है। यद्यपि उनके पास जेसन होल्डर और क्रेग ब्रैथवेट जैसे जुझारू खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम में वह निरंतरता और धैर्य कम देखने को मिलता है जो 70 और 80 के दशक में उनकी पहचान थी। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने पिछले एक दशक में टेस्ट क्रिकेट में अभूतपूर्व प्रगति की है। उनकी तेज गेंदबाजी, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और मध्यक्रम की मजबूत बल्लेबाजी ने उन्हें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के शिखर तक पहुंचाया है। न्यूजीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज हमेशा वेस्टइंडीज के लिए एक कठिन चुनौती होती है, क्योंकि वहां की स्विंग और सीम वाली पिचें कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। यह ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जब ये टीमें कैरेबियाई पिचों पर खेलती हैं, तो स्पिन और धीमी गति के कारण वेस्टइंडीज को फायदा होता है, जबकि न्यूजीलैंड में खेल की गति और स्विंग की भूमिका बढ़ जाती है। टेस्ट क्रिकेट में उनका द्वंद्व इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे घरेलू परिस्थितियां किसी भी टीम के प्रदर्शन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। कप्तानी और खिलाड़ियों का प्रभाव। किसी भी महान क्रिकेट द्वंद्व को महान खिलाड़ियों और दूरदर्शी कप्तानों की आवश्यकता होती है। वेस्टइंडीज ने हमेशा ऐसे कप्तान दिए हैं जो अपने व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व से टीम को प्रेरित करते थे, जैसे क्लाइव लॉर्ड और गैरी सोबर्स। उनके खिलाड़ी मैदान पर एक तरह की बेफिक्री और आत्मविश्वास लेकर आते थे। इसके विपरीत, न्यूजीलैंड के कप्तान, जैसे स्टीफन फ्लेमिंग और केन विलियमसन, अपनी शांत, रणनीतिक और विनम्र शैली के लिए जाने जाते हैं। वे अग्रिम पंक्ति से नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनका जोर हमेशा टीम वर्क और अनुशासन पर होता है। यह अंतर दोनों टीमों के खेल के तरीके में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर हम कुछ ऐतिहासिक खिलाड़ियों की बात करें, तो रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड और मैल्कम मार्शल वेस्टइंडीज जैसे तेज गेंदबाजों का टकराव, या मार्टिन क्रो और ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाजों का आमना सामना, इन मुकाबलों को हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार बनाता रहा है। इन व्यक्तिगत लड़ाइयों ने टीम के द्वंद्व को और भी गहरा और रोमांचक बना दिया। निष्कर्ष: दो शैलियों का सम्मानजनक टकराव। न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज का मुकाबला दो विपरीत शैलियों का सम्मानजनक टकराव है। ये दिखाता है कि क्रिकेट में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता नहीं है। एक टीम अपनी सहज प्रतिभा और आक्रामकता के बल पर जीत सकती है, जबकि दूसरी टीम धैर्य, योजना और अनुशासन के माध्यम से विजय प्राप्त कर सकती है। आज के दौर में, जहां T20 क्रिकेट का बोलबाला है, वेस्टइंडीज ने अपनी आक्रामक पहचान को बनाए रखा है, वहीं न्यूजीलैंड ने सभी फॉर्मेट में अपनी विश्वसनीयता और स्थिरता को मजबूत किया है। ये द्वंद्व हमें याद दिलाता है कि भले ही खेल का प्रारूप कोई भी हो, मैदान पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और खेल भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि जब कैरेबियाई फ्लेयर कीवी दृढ़ता से टकराता है, तो कौन सी शैली हावी होती है। आपके अनुसार इन दोनों टीमों की खेल शैली में सबसे आकर्षक पहलू क्या है? और आप किस टीम के खेल को अधिक प्रभावशाली मानते हैं?